सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा आज स्टूडियो में पंडित सतीश शर्मा जी के साथ उपस्थित हूँ। पंडित सतीश शर्मा वास्तुशास्त्री और कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भविष्यवाणियाँ करने के साथ और कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया है और इनकी भविष्यवाणियाँ, इनके वास्तु संरचनाओं पर काम जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। हम आज एक सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित हुए। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार दर्शकों को भी नमस्कार। करिए सवाल, हम तैयार हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इन दिनों मंगल को लेकर खास तौर पे लोगों में बड़ी चिंता हो रही है कि मंगल नीच राशि में जा रहे हैं और बीच बीच में वो वक्री भी होंगे और सुनते हैं कि अगले आगामी समय मार्च तक बहुत सारे ग्रह एक ही राशि में आने जा रहे हैं। तो इन सब का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, इन दिनों ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में नई मुद्रा की प्रस्ताव आ चुका है, सहमति हो चुकी है, उसकी मेथोडोलॉजी पे काम हो रहा है। और उधर मिथुन राशि में मंगल है। मेदिनी ज्योतिष में जब कई सारे ग्रह केंद्रीय प्रभाव में होते हैं, एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, तो उसके व्यापक विश्वव्यापी प्रभाव होते हैं। इस समय मिथुन में तो मंगल है और उससे केंद्रीय प्रभाव में कई ग्रह चल रहे हैं। घटनाक्रम आगे बढ़ता बढ़ता इतना जाएगा कि मैं थोड़ा सा 30 मार्च की पोजीशन ले रहा हूं। मैं ये जो 30 मार्च की पोजीशन रखी और अब से शुरू करूंगा। 30 मार्च 2025 को एक तरफ तो शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2.5 साल बाद, कुंभ राशि में रहने के बाद। उस दिन मंगल मिथुन में होंगे और 6 ग्रह कन्या राशि में होंगे। मंगल से दशम भाव में 6 ग्रह, उधर मंगल से चौथे भाव में केतु, यानी मंगल से केंद्रीय प्रभाव में 7 ग्रह होंगे। मैं तब 8 साल का था, 8 ग्रह इकट्ठे हो गए। चीन युद्ध के आसपास की बात है, 1962 के आसपास की। हल्ला मच गया था, प्रलय हो जाएगी, और घर घर में कीर्तन भजन हो रहे थे देश की रक्षा के लिए। इतना भय व्याप्त हो गया था। कुछ तो आप पत्रकारों ने, आप तो मीडिया का महानता जानते ही हैं। खुशी या डर को व्यापक करने में मीडिया का बहुत भारी योगदान है। आप तो संपादक रहे हैं, इस बात की वैल्यू समझते हैं कि आप एक नामकरण, एक टाइटल ऐसा दे दो तो पूरे जगत में हल्ला हो जाता है। ज्योतिषी के मुंह से निकली बात भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। प्रलय शब्द ज्योतिषियों के मुंह से निकला था, अब प्रलय नहीं होगा। मैं जिस बात को फोकस करना चाहता हूँ, पहले मैं 30 मार्च की बताऊंगा, 30 मार्च 2025 की, फिर मैं वर्तमान में आऊँगा। 30 मार्च को मिथुन में मंगल और मीन राशि में 6 ग्रह और मीन राशि से 7वीं राशि में केतु, यानी मंगल से 7 ग्रह केंद्र में होना, यानी 8 ग्रह केंद्रीय स्थान में होना, एक दूसरे से केंद्रीय प्रभाव में होना व्यापक परिणाम लाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इन दिनों रूस में हो रहा है? नई मुद्रा, ये डॉलर के खिलाफ बड़ी स्ट्रेटेजी है। और मिथुन में मंगल का मतलब, मिथुन है अमेरिका, मिथुन लंदन भी है। डॉलर का मतलब अमेरिका। आज संसार में एक भी डॉलर ट्रांसफर होता है एक खाते से दूसरे खाते, उस पर कमीशन डॉलर को मिलता है, डॉलर बैंक को मिलता है। इसलिए धनी हुए हथियार बेच के और डॉलर बिजनेस में। इन तमाम देशों की अब चिंता हो गई है जब से रूस के 300 बिलियन डॉलर पर बैन लगा दिया, सैंक्शन कर दिया अमेरिका ने। दुनिया के सारे देशों को चिंता हो गई, कल को हमारे साथ ऐसा हो गया तो।
रूस ने पहल की और भारत ने पहल की, अब चीन भी मिल गए हैं कि नई मुद्रा ले आते हैं, उसकी नियमावली तैयार हो रही है। यानी आज की तारीख में ये हो गया है कि भारत के साथ 24 देशों की ऐसी संधि है जिसमें डॉलर में ना होकर रुपए में विनिमय होता है। समझने के लिए बताता हूँ। रूस से भारत ने तेल खरीदा, भारत ने कहा मेरे पास डॉलर नहीं, रुपये ले लो। रूस ने कहा ले लेंगे, क्योंकि भारत से खरीदने के लिए हम डॉलर नहीं देंगे, हम भी रुपये दे देंगे। तेल के रुपये जो रूस में जमा हुए भारत से प्राप्त, भारत आजकल एडवांस पेमेंट कर रहा है सब जगह। रूस के पास बहुत सारे रुपए जमा हो गए, बदले में रूस ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में और मेक इन इंडिया में रुपए इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, डॉलर हो गए बाहर। अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 60 से 70 देश डॉलर बिजनेस से बाहर आ गए, जो अगले 2 साल में 100 से अधिक हो जाएंगे। एक अमेरिकन एनालिस्ट ने ये कहा है भारत इसमें पहल कर रहा है और भारत समृद्ध होता चला जाएगा और ये सब डॉलर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और अमेरिका को सचेत हो जाना चाहिए। तो 2 बात आई, बुध अमेरिका है, अमेरिका की प्रभाव राशि में मंगल बैठे हैं, अमेरिका को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की प्रभाव राशि से 6ठे भाव के स्वामी मंगल राशि में आ बैठे हैं, तो अमेरिका के शत्रु देश प्रबल हो गए। इन दिनों आप देखेंगे कि मिथुन में मंगल ने अमेरिका की विश्वसनीयता को, या मीन राशि में इतने ग्रह जो आ रहे हैं और अभी से जिनकी शुरुआत हो गई धीरे धीरे इकट्ठा होना, या इन दिनों आज की तारीख में अक्टूबर में शनि और बृहस्पति वक्री हैं, राहु और केतु सदा वक्री रहते हैं। 9 ग्रहों के मंत्रिमंडल में से 4 ग्रह अगर वक्री हों तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देख रहे हैं आप। कम से कम 30 जगह पर युद्ध परिस्थितियां चल रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में मोर्चा खोल दिया, रूस ने ईरान में मोर्चा खोल दिया, ईरान बैक और उन्होंने इसराइल पर वो कर दिया। मुस्लिम देशों के पास अणुबम नहीं है, परमाणु बम नहीं है, इसराइल के पास अकेले के पास इतने सारे बम हैं कि वो सबको तहस नहस कर सकता है। जब ये लोग अमेरिका को तोड़ेंगे, टुकड़ा करेंगे, कब्जा करेंगे, तो इसराइल आर पार की लड़ाई लड़ने वाला है। उसने एक भी देश पर बम डाल दिया तो सब समस्या खड़ी हो जाएगी और युद्ध परिस्थितियां चली रही हैं। इन सारी स्थितियों का भारत के आर्थिक प्रबंधन पर, व्यापार पर, यहाँ की स्थितियों पर, रक्षा और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया कि रुपए को और यूपीआई को प्रसिद्धि दिला दी। अब बहुत सारे दोस्त यूपीआई सिस्टम मांग रहे हैं, उधर रुपए खर्च कर रहे हैं और डॉलर खर्च नहीं कर रहे। उधर डॉलर का जो संग्रह है भारत में वो रिकॉर्ड पोजीशन में आ गया है। आपके पास 600-700 बिलियन डॉलर हों और उस पर सोना खरीदे जा रहे हैं, या तो चीन खरीद रहा है या भारत खरीद रहा है। क्यों खरीद रहे हैं? विश्व युद्ध हो गया तो क्या करेंगे? डॉलर काम नहीं करेगा, रुपया काम नहीं करेगा, सोना ही काम करेगा। तो भारत पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जितने देश डॉलर से बाहर जाएंगे भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। याद रहे, यूएई से भी एग्रीमेंट है भारत का और कई मिडिल ईस्ट के देशों से एग्रीमेंट है भारत का। नंबर 1 बात, यूरोप में अगर युद्ध होता है तो भारत को फायदा होता है। रूस से तेल खरीदा, तेल शोधन के कारखाने भारत में, तेल शोधन किया, मुनाफा कमाया, यूरोप को बेचा। यूरोपीय देश मर जाएं अगर भारत तेल नहीं दे तो। यूक्रेन पर आक्रमण होगा, सारे शहर तहस नहस हो गए, यूक्रेन का गेहूं बाहर नहीं जा पाया, भारत का गेहूं व्यापार ऊंचा उठा। मैं आपको इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जैसे बांग्लादेश की स्थितियों में परिवर्तन आया तो उससे जो रेडीमेड गारमेंट्स का जो बिजनेस है वो करीबन 60,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान को आया है। तो इन परिस्थितियों में जो क्या अन्य देशों के साथ जो चल रहा है उसका भारत को कितना क्या फायदा मिलने वाला है? 2 बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। अमेरिका पर आरोप है कि भारत के आसपास के देशों में अशांति बनाए रखे। शेख हसीना वाजेद को 2007 में मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी और जनवरी 2009 में बनेंगी, और मुझे फिर
श्रेय मिला। वो जब प्रधानमंत्री बनी उनके नुमाइंदे मेरे पास आए, कलीमुद्दीन चिश्ती हैं जो अंजुमन कमेटी दरगाह अजमेर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर मुझे 1000 लोगों की प्रेजेंस में और मीडिया की प्रेजेंस में धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री की तरफ से। और वो चूँकि शेख मुजीबुर रहमान भारत की मदद से ही प्रधानमंत्री बने और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, वो कृतज्ञ रही और वो भारत के साथ थी। अमेरिका ने और चीन ने उनको डिस्टेबलाइज कर दिया। दिक्कत कहाँ हुई कि अमेरिका का तो पिट्ठू है पर वो कम्युनिस्ट है, मोहम्मद यूनुस, है ना। अमेरिका ने जब डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया भारत के आसपास के देशों को, तो भारत में अब अमेरिका के खिलाफ एक पब्लिक सेंटिमेंट है। और जब से भारत के खिलाफ अमेरिका के और ट्रूडो का जब से किस्सा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण में पूर्वी देश एक हो गए हैं और पश्चिमी देशों के खिलाफ हो गए। याद रहे, मेरा ज्योतिष का अनुभव है, लक्ष्मी जी 500 साल पूर्व में रहती हैं और 500 साल पश्चिम में रहती हैं। सम्राट अकबर और उसके समय लक्ष्मी जी पूर्व दिशा में थीं, बाद में पश्चिम दिशा में चले गई, अमेरिका और पश्चिमी देशों में ये धनी हो गए। अब लक्ष्मी जी वापस पूर्व में लौटना चालू कर दिए हैं। पूर्व दिशा का मतलब कोरिया, जापान, वियतनाम, चाइना, इंडिया एंड नियर बाई कंट्रीज। पलड़ा इधर का भारी हो चुका है। आज जापान, चाइना और इंडिया की इकोनॉमी अकेली पश्चिम को टक्कर देने में समर्थ है। तो लक्ष्मी जी का प्रभाव तो अगले 500 साल तक पूर्व की तरफ होता रहेगा। मैं एक तरह से पश्चिमी जगत के पतन की भविष्यवाणी कर रहा हूं। अब मैं बात कहता हूं, जब जब देश में युद्ध होंगे दुनिया में, अमेरिका का हथियार बिकेगा और अमेरिका धनी होता चला जाएगा। यही तर्क मैं भारत पर लागू कर रहा हूं। जब तक ये युद्ध पश्चिमी देश, यानी अमेरिका पश्चिम में नहीं, पूर्व के देशों में, मिडिल ईस्ट में सक्रिय था, पर अब यूक्रेन के और मिडिल ईस्ट में फोकस हो गया है सारा। उधर अमेरिका की एक गलती उसके खिलाफ पड़ेगी कि साउथ चाइना सी में युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने जो कोशिश की, उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि पश्चिम में ही युद्ध का उग्रवाद चल रहा है। भविष्यवाणी ये है कि जब जब पश्चिम में युद्ध होंगे, भारत से पश्चिम दिशाओं में युद्ध होंगे, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, भारत की प्रोडक्शन बढ़ेगा, भारत की सप्लाई बढ़ेगी। और मैं बता देता हूँ, 10 साल के अंदर अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश हो जाएगा। सारी टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है। मेक इन इंडिया के कारण सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है। आज बड़ा से बड़ा देश भारत पर आक्रमण करने की सोच भी नहीं सकता। मैं यूट्यूब पर एक वो सुन रहा था, उनका नाम सतीश चंद्र मिश्रा है और मनीष माथुर का शो मैंने सुना। उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई। वो मनीष माथुर शो है शायद उसका नाम, अच्छा बोलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक भी युद्ध नहीं जीता है और हर जगह से पलायन कर रहा है। अगली लाइन जो उन्होंने बोली, उसने मेरे भी कान खड़े कर दिए कि इजराइल से भी अमेरिका पलायन करने की बातें आ चुकी हैं। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तो इससे अमेरिका की विश्वसनीयता एकदम खत्म हो गई। इसको मैं ज्योतिष के तराजू में बोलता हूँ। आपको जो आप पूछना चाह रहे हो उसका जवाब अब आ रहा है। नहीं, इस बीच में एक सवाल ये भी था कि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका इन देशों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की या समझौता कराने की या युद्ध बंद कराने की भी सामने आ रही। तो क्या कुछ सफलताएं मिल पाएगी या ये ऐसे चल रही है? ये रूस और मोदी और पुतिन की मिली भगत है। रूस अवज्ञा कर रहा है और भारत कह रहा है शांति चाहिए। हकीकत ये है कि आखिर में युद्ध वार्ता से ही समाप्त होते हैं। तो जो काम होना है, नरेंद्र मोदी ने उसका नारा लगा लिया। पश्चिम देशों को लग रहा है भारत कोशिश कर रहा है, भारत कोशिश कर भी रहा है, पर यूक्रेन तो उनका पिट्ठू है ना, जेलेंस्की तो उनका पिट्ठू है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि पूर्वी देशों को एकजुट कर लो। चीन और भारत ने निश्चित रूप से कोई ना कोई अंदर खाने एग्रीमेंट किए। चीन ने सोचा तुम्हारी इकोनॉमी का नाश हो गया कुछ किलोमीटर की ज़मीन के लिए, शायद चाहे वो धोखा दे रहा हो चाहे सच बोल रहा हो, पर एक संधि हो गई है और ब्रिक्स के कारण संधि हुई है।
अब ये लोग सब देश मिल गए हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों को परास्त करने के लिए। सच्चाई तो यही है। 30 मार्च को क्या हुआ? 30 मार्च 2025 के दिन मिथुन राशि से प्रभावित लोग और मीन राशि से प्रभावित लोगों पर ग्रहों की मार पड़ेगी। कूर्म चक्र है, वराहमिहिर ने कूर्म चक्र कछुए का आकार का बना के और भारत के बारे में भी नक्षत्रों में बांट दिया सारे भारत को। जो मीन के जो नक्षत्र हैं मीन राशि के, उस समय मीन राशि में 6 ग्रह प्रभावित करेंगे और कन्या राशि में देखेंगे तो मीन राशि में जो नक्षत्र हैं, भाद्रपद नक्षत्र हैं दोनों और रेवती नक्षत्र हैं, इनका संबंध बांग्लादेश, मणिपुर और आसपास से एक व्यापक विप्लव की संभावना है। ये तो ज्योतिष हुई। मेदिनी ज्योतिष कहती है कि जो मिथुन राशि से दशम भाव में जब 6 ग्रह होंगे और 7वां ग्रह भी मंगल से केंद्र में होगा, कोई राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय जबरदस्त प्रतिक्रिया चल रही होगी, जिसमें हिंसा भी शामिल है, इवैक्यूएशन भी शामिल है और कानूनों का क्रियान्वयन भी शामिल है। राजेश जी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये सीए और एनआरसी और ये सारे लागू हो जाएंगे और उसके कारण देश में जो जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी उसका असर देखने को मिलेगा, कानूनी प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब इस देश में डायरेक्ट एक्शन डे जैसी स्थितियाँ संभव नहीं है, पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहे हैं ये साधारण ढंग से समाप्त नहीं होंगे, इस बड़े परिणाम आएंगे और राष्ट्रों का विभाजन होगा, ऐसा देखने में आ रहा है। मैं ये भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि रूस और यूक्रेन में संधि अगर हो गई तो यूक्रेन के टुकड़े हो जाएंगे और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्री समझौता इजराइल से कर लेंगे। इजराइल को मारा नहीं जा सकता, उसके पास परमाणु हथियार हैं और वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ के शासक भी ऐसे ही हैं। तो अमेरिका को ही मजबूर होकर कुछ संधियों पर आना पड़ेगा और भारत को एक आश्वासन देना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपने हथियार छोड़ रखे हैं भारत के खिलाफ, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। मैं ये भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति ट्रूडो का पतन हो जाएगा, अगली सरकार भारत की समर्थक सरकार आएगी और ट्रूडो का पतन हो जाएगा और कनाडा की सरकार भारत से संबंध सुधारने के लिए जबरदस्त कोशिश करेगी और भारत मान भी लेगा। ये थी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थितियाँ जो आगामी समय में ग्रहों के परिवर्तन, वक्री और अतिचारी होने के कारण आएगी। मैं एक बार फिर दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार सबको और धन्यवाद।